नमस्कार। आज हम यहाँ पर जानेंगे डेनुसुमैब इंजेक्शन के बारे में और ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इस इंजेक्शन का यूज़ डॉक्टर की सलाह पर, डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ही करें। इसको प्रोलिया भी कहते हैं। इस इंजेक्शन को बिलोंग्स टू ए क्लास ऑफ ड्रग्स कॉल्ड एंटी नियोप्लास्टिक। तो ये कौन सी ड्रग की क्लास में आता है? ये आता है एंटी न्यूप्लास्टिक, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, एंडोक्राइन। तो इनमें ये आता है। डेनुसुमैब इंजेक्शन इज इन ए क्लास ऑफ मेडिकेशन कॉल्ड रैंक लिगैंड इनहिबिटर में भी आता है। ये इंजेक्शन काम क्या करता है? इट वर्क्स टू प्रिवेंट बोन लॉस। ये क्या करता है? बोन लॉस को रोकता है होने से बाय ब्लॉकिंग ए सर्टेन रिसेप्टर इन द बॉडी टू डिक्रीज बोन ब्रेकडाउन। एक रिसेप्टर है, उसको ये ब्लॉक कर देता है और उसको ब्लॉक करने से क्या होता है? बोन लॉस प्रिवेंट हो जाता है। ये रिसेप्टर क्या करता है? ये बॉडी में क्या करता है? डिक्रीज करता है बोन ब्रेकडाउन को। तो इसका मेन जो काम क्या हुआ? बोन लॉस को प्रिवेंट करना। इट वर्क्स टू ट्रीट GCTB बाय ब्लॉकिंग ए सर्टेन रिसेप्टर इन द ट्यूमर सेल विच स्लो द ट्यूमर ग्रोथ। ये क्या करते हैं? कुछ रिसेप्टर को ब्लॉक करके ट्रीट करता है GCTB को, और इस तरह से ये ट्यूमर ग्रोथ जो होती है ट्यूमर की, उसको स्लो कर देता है। इसके अलावा इट वर्क्स टू ट्रीट हाई कैल्शियम लेवल। यदि हाई कैल्शियम लेवल हो गया है तो उसको ट्रीट करने के लिए भी काम में आता है। कैसे? बाय डिक्रीजिंग बोन ब्रेकडाउन, बोन ब्रेकडाउन को कम करके। एज द ब्रेकडाउन ऑफ बोन रिलीजेस कैल्शियम, क्योंकि जो बोन का ब्रेकडाउन होगा उससे क्या होगा? कैल्शियम रिलीज होगा, और कैल्शियम रिलीज होने से हाई कैल्शियम लेवल होगा, तो ये क्या करता है? बोन के ब्रेकडाउन को ही क्या कर देता है? डिक्रीज कर देता है, जिससे कि ज़्यादा कैल्शियम रिलीज नहीं हो। देन प्रोलिया इज मीन टू बी यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंट के साथ भी इसको यूज़ किया जाता है। डेनुसुमैब इंजेक्शन प्रोलिया इज़ यूज्ड किसके लिए, किन किन कंडीशन में यूज़ होता है, या कह सकते हैं हम इंडिकेशन क्या क्या है इसके? तो पहला, टू ट्रीट ऑस्टियोपोरोसिस, ए कंडीशन इन विच द बोन बिकम थिन एंड वीक एंड ब्रेक इजीली। ऑस्टियोपोरोसिस को ये ट्रीट करता है। ऑस्टियोपोरोसिस क्या है? जिसमें कि बोन क्या हो जाती हैं? पतली हो जाती हैं, इजीली ब्रेक हो जाती हैं और कमज़ोर हो जाती हैं। Osteoporosis in women who have undergone menopause, who have an increased risk for fracture। मेनोपॉज जिनमें हो रहा है वुमेन में, उनमें क्या होता है? फ्रैक्चर के ज़्यादा रिस्क हो जाते हैं। और हु कैन नॉट टेक और डिड नॉट रेस्पॉन्ड टू अदर मेडिकेशन ट्रीटमेंट फॉर ऑस्टियोपोरोसिस, जो कि और मेडिकेशन ले चुके हैं ऑस्टियोपोरोसिस के लिए, लेकिन वो कारागार नहीं है, तो उन कंडीशन में हम क्या देते हैं? डेनुसुमैब इंजेक्शन डॉक्टर सलाह देते हैं, प्रेस्क्राइब करते हैं। देन टू ट्रीट मैन हु हैव एन इंक्रीज रिस्क फॉर फ्रैक्चर ब्रोकन बोन, या जो व्यक्ति हैं जिनमें कि फ्रैक्चर के चांसेस ज़्यादा होते हैं, उनको ट्रीट करने के लिए। और हु कैन नॉट टेक और डिड नॉट रेस्पॉन्ड टू अदर मेडिकेशन ट्रीटमेंट फॉर ऑस्टियोपोरोसिस, जो और मेडिकेशन ले रहे हैं लेकिन उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो उस कंडीशन में भी हम डॉक्टर से ये प्रेस्क्राइब करते हैं। Then treat osteoporosis that is caused by corticosteroid medication। कुछ ऑस्टियोपोरोसिस किसकी वजह से कॉज होते हैं? कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेडिकेशन की वजह से। इन मैन एंड वुमेन हु विल बी टेकिंग कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेडिकेशन फॉर एटलीस्ट 6 months एंड हैव एन इंक्रीज रिस्क फॉर फ्रैक्चर, उनमें फ्रैक्चर के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और हु कैन नॉट टेक और डिड नॉट रेस्पॉन्ड टू अदर मेडिकेशन ट्रीटमेंट फॉर ऑस्टियोपोरोसिस, तो उसमें भी डेनुसुमैब इंजेक्शन डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब करते हैं कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेडिकेशन की वजह से फ्रैक्चर के चांसेस ज़्यादा हो गए, तो उस वजह से ऑस्टियोपोरोसिस हुआ, तो उसको ट्रीट करने के लिए डेनुसुमैब इंजेक्शन। टू ट्रीट बोन लॉस इन मैन हु आर बीइंग ट्रीटेड फॉर प्रोस्टेट कैंसर, वो व्यक्ति जो कि प्रोस्टेट कैंसर का ट्रीटमेंट ले रहा है और उसमें जो बोन लॉस हो रहा है उसको ट्रीट करने के लिए विद सर्टेन मेडिकेशन दैट कॉज बोन लॉस।
वो प्रोस्टेट कैंसर ट्रीटमेंट में मेडिकेशन ले रहा है जो कि बोन लॉस कॉज कर रहे हैं, तो इस बोन लॉस की ट्रीटमेंट के लिए भी ये डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं. देन to treat bone loss in women with breast cancer who are receiving certain medication that increase their risk of fracture. एक वुमेन है, उसके ब्रेस्ट कैंसर है और वो मेडिकेशन ले रही है जिसकी वजह से उसके फ्रैक्चर के रिस्क बढ़ रहे हैं, तो उसमें भी बोन लॉस को ट्रीट करने के लिए टेनिसुमेब इंजेक्शन प्रेस्क्राइब करते हैं डॉक्टर्स. टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ फ्रैक्चर इन पीपल हु हैव मल्टीपल माइलोमा, कैंसर दैट बिगिंस इन द प्लाज्मा सेल एंड कॉज बोन डैमेज. मल्टीपल माइलोमा क्या है? कैंसर जो कि प्लाज्मा सेल में बिगिन होता है और बोन डैमेज कॉज करता है. तो ऐसे केस में जो फ्रैक्चर हो रहे हैं उनके रिस्क को कम करने के लिए भी डेनिसुमेब इंजेक्शन दिया जाता है. एंड पीपल हु हैव सर्टेन टाइप ऑफ कैंसर दैट बिगिन इन अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी बट हैज स्प्रेड टू द बोन, और कहीं पे हो रहे हैं बॉडी में लेकिन बोन पे स्प्रेड हो रहे हैं तो वहाँ पे भी. देन इसके अलावा इन अडल्ट एंड सम एडोलेसेंट टू ट्रीट जायंट सेल ट्यूमर ऑफ बोन. GCTB क्या है? जायंट सेल ट्यूमर ऑफ बोन, ए टाइप ऑफ बोन ट्यूमर दैट कैन नॉट ट्रीटेड विद सर्जरी. तो इनमें भी ये दिया जाता है. देन टू ट्रीट हाई कैल्शियम लेवल दैट आर कॉज्ड बाय कैंसर इन पीपल हु डू नॉट रेस्पॉन्ड टू अदर मेडिकेशन. कैंसर की वजह से हाई कैल्शियम लेवल को ट्रीट करने के लिए ये दिया जाता है. डेनिसुमेब इंजेक्शन कम्स एज ए सॉल्यूशन, लिक्विड फॉर्म में भी आता है. इंजेक्टेड सबक्यूटेनियसली अंडर द स्किन ये दिया जाता है. अपर आर्म में, अपर थाई में, स्टमक एरिया में, तो इसको देते हैं सबक्यूटेनियसली मेनली. इट इज़ यूजुअली इंजेक्टेड बाय ए डॉक्टर और ए नर्स इन मेडिकल ऑफिस और क्लिनिक में. डॉक्टर के सुपरविज़न में या डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं और नर्सिंग ऑफिसर उनको क्लिनिक में या मेडिकल ऑफिस में देते हैं. डेनिसुमेब इंजेक्शन प्रोलिया इज़ यूजुअली गिवन वंस एवरी 6 मंथ. तो यूजुअली इसकी जो प्रेस्क्राइब करते हैं डोज वो होती है वंस, एक बार 6 मंथ में. नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं. बैक पेन, पेन इन आर्म और लेग, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल हो सकता है. मस्कुलो स्केलेटन पेन होता है, पेन इन मसल, बोन, नर्व्स, टेंडन एंड लिगामेंट. एंड UTI हो सकते हैं इससे, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन. स्वेलिंग इन आर्म और लेग विच में कॉज वेट गेन. देन जॉइंट पेन हो सकता है. कॉमन कोल्ड, हाई ब्लड प्रेशर, लंग इन्फेक्शन सच एज ब्रोंकाइटिस, हेडेक, स्टमक प्रॉब्लम हो सकती है सच एज अपर वैली पेन, हेयर लॉस. तो ये इसके साइड इफ़ेक्ट हैं. एक बार वापस से देखते हैं साइड इफ़ेक्ट. बैक पेन, पेन इन आर्म और लेग, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, मस्कुलोस्केलेटल पेन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, स्वेलिंग इन आर्म और लेग, जॉइंट पेन, कॉमन कोल्ड, हाई ब्लड प्रेशर, लंग इन्फेक्शन, हेडेक, स्टमक प्रॉब्लम एंड हेयर लॉस. तो आज हमने जाना डेनिसुमेब इंजेक्शन के बारे में. यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें. थैंक यू.